अच्छा जी, करंट स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, मतलब जो अब मौजूदा जो है स्टेट है इतना तमाम एरिया कवर होने के बाद जो थोड़ा सा एरिया पैलेस्टाइन का रह गया है, वो बेसिकली कौन सा है, कैसे है, कौन सा प्रपोर्शन बाकी मौजूद है, वो सारी चीजें हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। पैलेस्टाइनियंस आर स्टिल फाइटिंग फॉर एन ऑफिशियल स्टेटस दैट फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल कंट्रीज। डेफिनेटली पैलेस्टाइनियंस का तो एक ऑफिशियल स्टेटस है ना, जो उसको कम करने की कोशिश की जा रही है और रोका जा रहा है, जो कि अभी रिसेंटली जो एक कोड हुआ है जिसमें जो कि मतलब कि इसराइलियंस जो कैपिटल है वो तल अवाइव की तरफ है, मतलब कि उधर मतलब उनको शिफ्ट कर दिया गया, जिससे एक बहुत बड़ा धचका लगा है मुस्लिम कम्युनिटी को कह सकते हैं। लेकिन उन कम्युनिटी को जो कि अपना ईमान रखते हैं, जैसे कि अपनी काविशें रखते हैं मुसलमानों के लिए, उनके लिए, क्योंकि कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं, जैसे यूएई है, इन्होंने कुछ मतलब एग्रीमेंट की बेसिस पे इसराइल को पिछले दिनों जो है पिछले चंद महीनों पहले या साल पहले इन्होंने एक्सेप्ट किया है। एक अब्राहम अकॉर्ड के तहत एक डील हुई है जो कि यूएस ने करवाई है। वो क्या है वो भी आपसे डिस्कस करते हैं। Although Palestinians occupy key areas of land, including the West Bank and the Gaza Strip, some Israelis, with their government blessings, continue to settle in areas. अभी देखें वही बात कि जो अभी पैलेस्टाइन का एरिया है वो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप कह सकते हैं। इसके अंदर भी जो सम इसराइलियंस जो है ना, वो गवर्नमेंट के जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट एरियाज के लोग हैं, उन्होंने इस एरिया में जो है ना अपने जो है वो पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं ताकि इस एरिया को भी ओवरकम लाया जा सके, जो कि पैलेस्टाइन के कंट्रोल में। मैनी इंटरनेशनल राइट्स ग्रुप्स कंसीडर द सच सेटलमेंट इलीगल। डेफिनेटली सबको पता है कि ये सेटलमेंट इलीगल है। दे बॉर्डर्स आर नॉट क्लियरली डिफाइंड। अभी तक भी गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में कोई बॉर्डर डिफाइंड नहीं है। बेसिकली इनका जो मकसद है ना, वो जेरूसलम तक पहुंचना है, वो उस पाक मतलब कि शहर तक पहुंचना है जिसको हमने पहला काबा कहा हुआ है, जिसको हमने पहला काबा समझा हुआ है, मस्जिद अक्सा तक, जो कि एक बहुत बड़े जो है ना कॉन्फ्लिक्ट में मशगूल हो चुकी है। एक ऐसा एरिया जहां पे मुसलमानों की जगीर जो इंसान जो उनका ईमान है वो वहां पर ठहर जाता है, उस एरिया तक इनका पहुंचना है, क्योंकि वो एरिया उनके लिए भी, वो जगह उनके लिए भी उतनी ही पाकदामनी साबित करती है जितनी हमारे लिए। इसलिए जो क्रिश्चियनिटी है या जोनेस्ट है, वो इस जोनेस्ट बेसिकली जोश की बात करें यहाँ पे, तो वो वहां तक पहुंचने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, a substantial portion of Israel also oppose the settlement and would prefer to find peaceful ways to resolve the land's dispute with the Palestine। एक मतलब कुछ एग्रीमेंट जैसे 1970 सॉरी 1995 के बाद 2017 में जब एक मतलब कि लीडर्स ऑफ हमास प्रेजेंटेड अ डॉक्यूमेंट दैट प्रपोज्ड फॉर्मेशन ऑफ पैलेस्टाइन स्टेट यूजिंग द 1967 डिफाइंड बॉर्डर्स। मतलब जब डिफाइंड बॉर्डर हो चुके थे उसी चीज को उन्होंने यूज करते हुए कहा कि जेरूसलम इसका कैपिटल है, जो कि इंटरनेशनल, मैंने आपको पीछे बताया कि जेरूसलम को कोई भी स्टेटस नहीं दिया गया, ना इनका स्टेटस दिया गया है इसराइल का, और ना ही जो कि पैलेस्टाइन का दिया गया है। बेसिकली ये कहा गया है कि वो जो हमास के प्रेसिडेंट हैं वो इस चीज को मानते हैं कि 1967 में जो डिफाइंड बॉर्डर है उसमें जेरूसलम है वो कैपिटल है पैलेस्टाइन का, तो हम इसको कैपिटल ही मानते हैं और ये हमारा एरिया है। हाउएवर द ग्रुप रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द इसराइल एज अ स्टेट। तो ये ग्रुप जो है वो इसराइल को स्टेट मानने से इनकार करता है और इसराइल गवर्नमेंट प्रोमिनेंटली रिजेक्टेड द प्लान, और बेसिकली डेफिनेटली इसराइल जो गवर्नमेंट है वो इस चीज को रिजेक्ट करती है। 19 मई 2018 के अंदर जब टेंशन मजीद बढ़ी और यूएस से एम्बेसी री लोकेट फ्रॉम टेल अवाइव टू जेरूसलम। टेल अवाइव से जो इसकी एम्बेसी, मतलब ये रीजन क्या है, टेल अवाइव वो एरिया है जो कि इसराइल की स्टेट में आता है और इसराइल की कैपिटल समझा जाता है। जब यूएस ने अपनी एम्बेसी का रुख टेल अवाइव से जेरूसलम की तरफ किया तो मुसलमानों को ये फील हुआ, और अरब स्टेट को, डेफिनेटली इसके पीछे रीजन भी यही है कि वो अपना कैपिटल, इसराइल अपना कैपिटल जो है वो कन्वर्ट करना चाह रहा है जेरूसलम की तरफ, जो कि मस्जिद अक्सा या फिर पाक दामनी का जो एरिया है, जो यहाँ पर एक जो एम्बेसिंग प्लेस है, जो एक पीस प्लेस है फॉर द मुस्लिम्स, वो एक एरिया जो कि एक रिलीजियस प्लेस समझी जाती है मुसलमानों के लिए। तो ये यहाँ से कंफ्लिक्ट मजीद
जो है ना वो टाइट हो गया, मजीद रेडिश जो है ना इन्वायरमेंट की तरफ जा रहा है। तो हाउ द ग्रुप रिफ्यूज टू ऑर्गेनाइज द इसराइल एज अ स्टेट। आगे देखिए 2028 में जब तेल अवीव से जेरूशलम गई, perceiving that this a signal of America supports for Jerusalem as Israel capital। देखें वही बात, Palestinians respond with protest at the Gaza Israel borders। जो पैलेस्टीनियन ने जो प्रोटेस्ट किया गाजा इसराइल बॉर्डर के ऊपर, गाजा स्ट्रिप कहते हैं इसको, जो कि सीरिया की तरफ, सॉरी इजिप्ट की तरफ है, मिस्र की तरफ है, which were met with Israel forces resulting in the death of dozens of the protesters। फिर इस तरह इसराइल ने उसके ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से कई जो प्रोटेस्टर्स थे जिन्होंने इस बात के ऊपर प्रोटेस्ट किया, उनको हलाक किया गया, उनकी शहादत की एक वजह बनी। While so much of the Palestinian history has involved bloodshed, displacement and instability, many world leaders continue to work toward a resolution that will result in peace throughout the। ये वही बातें कि बहुत सारे लीडर्स कोशिश कर रहे हैं कि इसको ओवरकम किया जा सके। Across to governments, अब ये करंट सिनेरियो की तरफ आ रहा हूं। मैंने आपको कहा था कि मैं सारे इशू को आपको साथ जोड़ूंगा, करंट सिनेरियो की तरफ ओवरलैप करूंगा। देखें अब जो करंट सिनेरियो 2021 और 22 के दरमियान, जो 21 के अंदर जो एक करंट सिचुएशन क्रिएट हुई है, हम उसकी डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है जी, अक्रॉस टू गवर्नमेंट, बहुत ध्यान से, बिकॉज यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा करंट अफेयर का पेपर, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है पाकिस्तान अफेयर का पेपर। ये सारी चीजें किताबों में पाई जाती हैं जो हमने पीछे पढ़ी हैं, लेकिन एक अच्छा एस्पायरेंट, एक अच्छा जो मतलब लिखने वाला है वो करंट सिनेरियो, क्योंकि जितने भी एग्जामिनर है वो इस चीज को एडमायर करते हैं कि जो करंट सिचुएशन है वो हमेशा एग्जाम पेपर के अंदर लिखनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली ये करंट सिचुएशन, आप मैंने ये बड़े मतलब सोर्सेज को इस्तेमाल करके इसके डाटा को एक्यूमुलेट किया है कि एक पूरे बेसिक टू एडवांस लेवल पे हम जा रहे हैं, बेसिक टू करंट सिचुएशन की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये बेसिकली इस वजह से, ताकि हम इसको एक अच्छे तरीके से क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकें। मैंने आपको कहा था कि जितनी भी स्लाइड्स हैं मेरी वो ऐसी होती हैं कि आप एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। 2021 के अंदर Israel authorities doubled down to policies to repress the Palestine and prevalent Jewish Israelis। इसराइल अथॉरिटी ने अपना जो है ना पुलिस को रिप्रेस किया, पैलेस्टाइन को मतलब कि उनकी इलीगल स्पोर्ट्स अपनी शो करवाई। द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज ऑफ मेंटेनिंग द डोमिनेशन ऑफ Jewish Israel over Palestine across Israel and the occupied Palestine territory। जो मतलब कि उन्होंने गवर्नमेंट जो पॉलिसीज थी, उन्होंने Jewish इसराइल के दरमियान जो पैलेस्टाइन के ऊपर एक ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन टेरिटरी थी उसको कपल्ड किया विद द पर्टिकुलर सवेयर रेप्रेशन अगेंस्ट द पैलेस्टाइन लिविंग इन द ओपीटी। मतलब कि जो ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन टेरिटरी कहा जाता है, जो कि इसराइल मानते हैं कि ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन टेरिटरी है, जैसे कि गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक है, वहां पर जो इनके एरियाज थे वहां पर भी अपना रोब जमाने की, वहां पर भी अपनी शिफ्टिंग करने की जो ना वो कोशिश की। ठीक है जी, आपकी तरफ से स्लो होती है जी, शायद मे भी हो जाती हो, मैं माइक जो है ना वो साइड पर नहीं करता। अमाउंट्स टू द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ऑफ द अपार्थाइड एंड द प्री सेक्शंस। यहाँ पे कुछ बहुत सारे ऐसे क्राइम हुए जिसमें जो नेशनल ह्यूमैनिटी है, नेशनल सॉरी इंटरनेशनल कम्युनिटी या ह्यूमन राइट्स को काफ़ी दफ़ा जो है ना डिबोलिश किया गया है, और वहाँ पे उनके राइट्स को ओवर कंट्रोल किया गया है। इन मई 2021 की बात कर रहे हैं। ठीक है, and discrimination efforts to force Palestine out of their homes in occupied East Jerusalem। मतलब कि ईस्ट जेरूसलम के जो एरिया वहां के जो पैलेस्टाइनी उनको वहां से निकाला जाए। और 11 days of hostilities broke out between the Israel government and Palestine armed groups in Gaza। तकरीबन 11 दर्ज ये जो hostilities रही है, ये एक तफ्तीशनाक हालत रही है। The Israel military said it struck about 1500 targets in Gaza with ground and air launched monitors, which according to UN figures killed at least 120 Palestinian civilizations या civilians। तकरीबन 120 जो civilians हैं वो इसके मतलब कि इस दौरान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, जिसमें से 1500 टारगेट्स गाजा की तरफ के एरिया में लॉन्च किए गए, एयर की फॉर्म में, बमबारी की फॉर्म में, या कुछ ऐसे काफ़ी जो मतलब कि उनके एजेंडे हैं या कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनकी वजह से पैलेस्टाइन के ऊपर किए जाने वाले एक अनह्यूमनली जो वैल्यूज को अनकंट्रोल्ड किए वहां पर जो अटैक किए गए हैं। तकरीबन 120 पैलेस्टाइन सिविलियंस किल्ड हुए हैं। पैलेस्टाइन आर्म ग्रुप्स इंक्लूडिंग हमास
launched more than 4,000 rockets एंड मोटर्स टुवर्ड इसराइल। तकरीबन 4,000 रॉकेट्स है, जो पिछले दिनों में आप सुन रहे थे कि रॉकेट्स ही रॉकेट्स, एक मूवी बड़ी चली थी और बड़े पीछे सॉन्ग लगे हुए थे, बेसिकली ये चीज थी। रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ 12 सिविलियंस इन इसराइल एंड एट लीस्ट 7 पैलेस्टाइनियंस इन गाजा। याद रखिएगा, इसराइल के लोग इतने ज्यादा कॉन्शियस हैं डेथ के वाले से। उनकी अपने जब लोग मरते हैं तो वो ऐसे रोते हैं, एक बंदा मर जाए तो, क्योंकि उनकी कम्युनिटी बहुत कम है, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। वो जब ये सारे तमाम सिनेरियो से देखते हैं, गुजरते हैं, तो उनके दरमियान खोश, क्योंकि उन चीज को अरादा, उनको इस चीज का पता ही नहीं था कि ये इतने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। जैसे पिछले दिनों रॉकेट्स की बेस पे इनके तकरीबन कई सिविलियंस हैं, उनकी डेथ हुई है, कई फौजी मरे हैं, कई ट्रोप्स मरे हैं, इनके ट्रोप्स का हिस्सा जो लोग थे वो उनको मारा गया है। तो ये उनके लिए बड़ी अजीब तफशीशनाक सिचुएशंस थी, एक अनक्रेडिबल सिचुएशन थी, उनको अंदाजा ही नहीं था इस चीज का कैसा हो सकता है। इस वजह से ह्यूमन राइट्स वॉच डॉक्यूमेंटेड सीरियस वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ वार एंड अपेरेंट वार क्राइम्स ड्यूरिंग द hostilities, including Israel strikes that killed scores of the civilians and destroyed 4 high-rise Gaza towers full of homes and business. वही बात, विद नो एविडेंट, ये बातें आगे मजीद डिस्कस हो रही हैं, विद नो एविडेंट मिलिट्री टारगेट इन द विसिनिटी एज वेल एज indiscriminate rockets attacked by fired by the Hamas and other Palestinian armed groups toward Israel cities। मतलब दोनों को उन्होंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, हमास की तरफ से भी किया जाने वाला या फिर बाकी इसराइल सिटी, इसराइल जो कम्युनिटी उसकी तरफ भी किया जाने वाला। ठीक है जी। These attacks took place and missiles sweeping destructions on the movement of peoples and goods into the आउट ऑफ गाजा। मतलब कि इस तरह से जो अटैक हुए हैं वो इसराइल के जो लोग हैं वो यहाँ से उधर नहीं जा सकते, उधर के लोग इधर से उधर नहीं आ सकते, क्योंकि गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में चूंकि आपको पता है कि कुछ जो इसराइलियन है उन्होंने भी अपनी जगह आबाद की हुई है, तो इनकी तरफ से दोनों तरफ से इंस्ट्रक्शंस का सामना। विद रेयर एक्सेप्शंस इसराइल्स क्लोजर पॉलिसी which is not based on the individual suspense security। आप इसको एक दफा पढ़ लेंगे तो more than 80% of Gaza population डिपेंड्स ऑन ह्यूमैनिटेरियन एड। मतलब कि जो अपने सेल्फ प्रोसेस है, ह्यूमैनिटेरियन एड अपनी खुद सेल्फ मुशक्कत के ऊपर डिपेंड करती है। तो जब इन एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर, वाटर और काफ़ी जो इकोनॉमिक कंडीशन को डिवास्ट किया जाता है, तो इनके जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं पैलेस्टाइनियंस के, वो काफ़ी हद तक मतलब के रोल दिए जाते हैं। और इसी तरह जो मिस्री हैं उन्होंने भी अपने जो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी अपने बॉर्डर के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसानदा साबित हो सकती हैं मुसलमान कम्युनिटी के लिए। अच्छा जी, ताकि वो अपनी इंटरचेंज ना कर सकें, मतलब वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात, वाटर की, हेल्थ केयर की, इकॉनमी की, डेली वेजेस की, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता। अच्छा जी, जून के अंदर ये करंट सिनेरियो सारी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जून के अंदर क्या जी, ब्रॉड रेंज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म्ड अ न्यू इसराइल कोलिशन गवर्नमेंट विद ये नफ्ताली बेनेट, इसका नाम तो आप डेफिनेटली खुद पढ़ लीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल है, ठीक है। इसको कहते हैं नफ्ताली बेनेट के नाम से जाना जाता है, कुछ लोगों की प्रोनाउंसिएशन और हो सकती है। दिस गवर्नमेंट कंटिन्यू टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इसराइल सिटीजन इनटू द सेटलमेंट्स। ये गवर्नमेंट ने क्या किया जी, इसराइल के जो सिटीजन थे उनको ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक में जो कि मजीद फैसिलिटेट किया कि वहां पर जाके, मतलब कि इस बंदे ने आके मजीद कन्फ्लिक्ट शुरू कर दिए और अपनी तमाम जो कम्युनिटी थी जो हम वहाँ पे सेटलमेंट के लिए राजी थी, उनको वेस्ट बैंक में जो कि एरिया था पैलेस्टाइन का, वहाँ पे इन्होंने जो है ना उसको ओवरकम करवाने की कोशिश की, जो कि एक क्राइम है। इन अक्टूबर इट एडवांस प्लान एंड इशूड टेंडर्स फॉर मोर देन 4,000 न्यू सेटलमेंट यूनिट्स। इस वजह से गाजा के अंदर 4,000 थे, तकरीबन 4,000 जो स्ट्रिप्स थे। अच्छा जी, इसके बाद जी ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 month ऑफ 2021 Israel authorities demolished 660 Palestinian homes and other structures in the West Bank। यकीन करें, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो इतना करंट सिनेरियो मैंने ढूंढा है, स्लाइड्स बनाई हैं, इसके स्क्रीनशॉट लें, आपको बड़े काम आएंगी, ठीक है। मैं शेयर नहीं कर सकता स्लाइड्स, हर एक एकेडमी की, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी जो होती है वो स्टेट्स होती हैं, उसको हम शेयर नहीं कर सकते, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। अच्छा जी, इसके अंदर क्या हुआ जी, जब इन्होंने 666 पैलेस्टीनियन होम को डिमोलिश किया है वेस्ट बैंक के अंदर, ताकि जो माइग्रेटेड इसराइल कम्युनिटी है उसको वहां पे आबाद किया जा सके, जिसमें इंक्लूडिंग ईस्ट जेरूसलम भी शामिल है,
displacing 958 people, 38% increase compared to the same period 2020। मतलब दो तकरीबन 38% ज्यादा माइग्रेशन हुई है इसराइल से गाजा स्ट्रिप की तरफ। यूनाइटेड नेशन ऑफिस के मुताबिक कोऑर्डिनेशन ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, ठीक है, ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ऑफिस OCHA, मोस्ट बिल्डिंग वर डिमोलिश फॉर लैकिंग बिल्डिंग परमिट्स। बेसिकली उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने फिर जो है ना वो सपोर्ट किया है पैलेस्टाइन को, इसराइल को। कैसे कहा कि जी ये डिमोलिश की गई है, बेसिकली वो इस काबिल नहीं थी खड़ी हो सके, उनके पास बिल्डिंग परमिट्स नहीं थे। While authorities make nearly impossible for Palestine in these areas to obtain, in July 2021, Israel authorities razed for the sixth time in less than a year the homes of most resident of Palestinian community of Khrebat Humasa in the Jordan Valley for being a designed firing zone, displacing 70 people, 35 of them children। और इस दौरान में जुलाई के अंदर 2021 के अंदर जो इसराइल अथॉरिटी ने मतलब कि रेजिडेंटल एरिया जो पैलेस्टाइन कम्युनिटी का है, जिसका नाम खैरबत हुमासा जो जॉर्डन वैली के अंदर पाया जाता है, उन्होंने वहां पे वहां फायरिंग की है, वहां पे अपने जो है ना अब अटैक्स की हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 70 जो लोग हैं वो डिस्प्लेस हुए हैं वहां पे, उन्होंने माइग्रेट किया तकरीबन, जिसमें 35 लोग घरों से बेबस हो गए, जिसमें चिल्ड्रन शामिल हैं 35-70 लोग टोटल। इसराइल अथॉरिटीज लेट 2021, मतलब लेट 2021 से मुराद है कि अक्टूबर की बात कर रहे हैं ये। Designed 6 prominent Palestine civilian society organized as terrorist, तकरीबन पैलेस्टाइनों को टेररिस्ट कहने का एक नया पॉइंट स्टार्ट किया गया। illegally organization moved that premise, closed their offices, seizing their assets and jailing their staff and supporters। उन्होंने उसको जी ताड़ तोड़ दिया है, उनके एसेट्स को साइज कर दिया गया है, उनकी जो ऑफिस के जो दरवाजे थे बंद कर दिए गए, उनकी मूवमेंट्स माइग्रेशन के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। ये अक्टूबर और जो है ना वो सितंबर की बात है 2021 की। पैलेस्टाइन अथॉरिटी manage affairs in parts of the West Bank where it systematically arrests arbitrarily and tortures descendants। In April, the Palestinian Authority postponed planned parliamentary elections। इसके बाद ये प्रेसिडेंटल इलेक्शन जो इधर हुए हैं पैलेस्टाइन अथॉरिटी में, क्योंकि ये इलेक्शन बड़ी देर बाद हो रहे हैं, which would have been the first in 15 years, जो 15 साल बाद इसकी तरफ गौर किया जा रहा है। In June, Palestinian Authority critic Nizar al-Banat dead in custody shortly after the Palestinian forces arrested and beat him outside relatives' home। उसको वो जो इस बंदे को वहां पे किल किया गया, मारा गया, ये सारी चीजें आप इसको। अच्छा जी, इसके बाद उसको डेथ की गई, उसको कत्ल कर दिया गया बाहर उसके रिश्तेदारों के घर के सामने, और काफी ज्यादा उसको नुकसानात का सामना। इस तरह से जो कन्फ्लिक्ट था वो खौफो हरास की वजह बन गई इसराइल के लिए भी। गाजा स्ट्रिप, इसराइल क्लोजर्स, ये सारी चीजें। गाजा स्ट्रिप क्या है? ड्यूरिंग द मई, गाजा स्ट्रिप के अंदर जो करंट सिनेरियो हुआ है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो पिछले भी हम पढ़ चुके हैं। During the May hostilities, those 260 Palestinians were killed, including 66 children. 2,200 were wounded, ज़ख्मी हुए. Some of whom may suffer a long-term disabilities requiring rehabilitations, according to the OCHO। ये जैसे मैं आपको बताया कि humanitarian authority है। Authorities in Gaza said 2,400 housing units were made uninhabitably and over 50,000 units were damaged। मतलब कि इन्होंने क्या किया जी, ये कह दिया कि वो जो प्लेसमेंट है वो इस काबिल ही नहीं है कि वहां पे रहा जा सके, वो एरिया ठीक नहीं है, वहां पे बिल्डिंग ही ठीक नहीं है, लोगों के रहने के लिए जगह फिजिबल नहीं थी, इसलिए गिरा दी गई है। ये इन्होंने करके। इसके बाद जी द फाइटिंग आल्सो डैमेज 331 एजुकेशनल फैसिलिटीज, 10 हॉस्पिटल्स, 23 प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक्स। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेटेड 380 millions in total physical damage and 190 millions in economic losses। बेसिकली ये लॉस किया है गाजा स्ट्रिप के अंदर पैलेस्टाइन के जो लोगों ने, पैलेस्टाइन के जो है मिलिट्री एजेंसीज ने। अभी जो रिसेंटली हुआ है मई के अंदर, इसराइल क्लियर्स फॉर द 14 कंसेक्यूटिव ईयर, 14वां साल जा रहा है। Israel authorities blocked most of Gaza population from traveling through the Erez crossing
एरेज क्रॉसिंग वो है जो कि जो इसराइल और गाजा स्ट्रिप के दरमियान एक क्रॉसिंग है जो कि डिफरेंट जो है ना इकोनॉमिकली और डोमेस्टिकली इनको आपस में रिलेट करती है एंड अब्रॉड वो अब्रॉड भी नहीं जा सके एंड द सोल पैसेंजर क्रॉसिंग फ्रॉम गाजा इनटू इसराइल थ्रू व्हिच पैलेस्टाइन कैन ट्रैवल टू द वेस्ट बैंक एंड अब्रॉड ये बात अ जनरलाइज्ड ट्रैवल बैन अप्लाइज टू ऑल एक्सेप्ट दोज whom Israel authorities deem are presenting exceptional humanity इसको आप एक दफा रीड आउट कर लीजिएगा ये इसराइल क्लोजर्स ने जो इसराइल ने क्लोजर किया है गाजा के लिए अब पेंडेमिक की बात यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ मैं 2019 में जो कोविड आया तकरीबन 9 महीने 2021 में जो इसका इफेक्ट हुआ है पैलेस्टाइन गाजा के अंदर अच्छा जी आपने इसको एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लें और पढ़ना शुरू करते हैं कोई बच्चा है आप में से जो कि पढ़ सके क्योंकि मेरा भी रोज़ा है और मैं ना थक चुका हूँ इस वक्त मैं आपको स्लाइड शेयर कर देता हूँ स्लाइड शेयर कर देता हूँ पढ़ना तो खैर आपने क्या है तो ये स्लाइड जो है ना वो आप देख लें हमास एंड पैलेस्टीन आर्म ग्रुप्स काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी करंट सिनेरियो जो है वो भी आप देख लें इसके अंदर बस तकरीबन कंप्लीट है ये ठीक है हमारे पास वेस्ट बैंक मैंने इस टाइम मुझसे बोला नहीं जा रहा वरना मैं मज़ीद ज़रूर बोलता लेकिन ये जो है ना इसराइल यूज़ ऑफ फोर्सेस एंड डिटेंशंस वेस्ट बैंक के ऊपर ये सारी बातें वही हैं लेकिन कुछ करंट सिनेरियो के फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हुए हैं याद रखिएगा जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं जी मैं आपको कर देता हूँ राबिया कह रही है मैं पढ़ा देती हूँ देखिए ये वो सारी चीज़ें जो आपको मैं डिस्कस कर इसमें जस्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स रह गए हैं वो आपने करने हैं ठीक है और बाकी तमाम जो बेसिक नॉलेज है मैं आपको दे चुका हूँ काफ़ी चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी हैं ठीक है जी फ्रीडम मूवमेंट अभी स्टार्ट हुई है पैलेस्टाइन अथॉरिटी क्या है इसराइल क्या करंट सिनेरियो में जा रहा है हमारे पास कोविड-19 के बाद हमारे पास की अच्छा ये इंटरनेशनल फैक्टर्स का क्या रोल है बस ख़त्म हो जाती है जी हमारे पास चलें जी मैं ना यहाँ पे कौन सी बच्ची कह रही है जी राबिया अनवर थैंक यू बेटा थैंक यू इमरान साहब अच्छा जी राबिया अनवर कह रही है कि मैं पढ़ा देती हूँ राबिया अनवर मैं आपको इनम्यूट करता हूँ आप फिर स्टार्ट करें ओके दरअसल जाइएगा ना क्लास में आइएगा इसका रीज़न ये है कि ज़रूरी है कि हम भी जो है ना वो सारी चीज़ें इकट्ठे डिस्कस करेंगे ना तो हमारे माइंड में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ठीक है मैं जो ऑपरेट करता हूँ राबिया आप बोल रहे हैं ठीक है अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम जी सर गाजा स्ट्रिप से स्टार्ट करना है। नहीं आप नेक्स्ट यहाँ से ना इसराइल क्लियर्स जो इसराइल ने वक्त लिहाज के लिहाज से ना वक्ती मैं आपको साथ साथ बताऊंगा मैं आपको बैकअप दूंगा ठीक है आपने जस्ट उसको पढ़ना है फिर आपको मैं बैकअप देता हूँ अच्छा इसमें यह है कि इसराइल ने जो क्लियर किया है ना जो इस जो गाजा स्ट्रिप में मौजूद जो लोग थे जो पैलेस्टीनियन थे उनके लिए जो तमाम सहूलियात को रोका है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ ठीक है जी चलें जी यहाँ से स्टार्ट करें इसराइली इसराइली से पढ़ना जी और गाजा export this period mostly produced designed for the West Bank and Israel average 300 truck loads per month compared to the monthly average of 1064 loads prior to the June 2007 tightening of the closure according to GISA. ये गिस्सा एक ऑर्गेनाइजेशन है उस लिहाज से ठीक है ट्रक लोडर्स की मतलब कि मैं आपको बता रहा हूँ जो जो गाज मैंने आपको बताया ना कि अपनी जो मूवमेंट्स हैं अपनी जो डेली वेजेस हैं उनके ऊपर ये गुजारा करते हैं तो जो वेस्ट बैंक और इसराइल के दरमियान एक मतलब कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला प्रोसेस है जो कि बाहर क्योंकि इनको बाहर जाने के लिए ना गाजा स्ट्रिप से आगे फिर डिफरेंट एरियाज की तरफ मूव करना पड़ता है वहां से फ्लाइट्स लेके मूव अप होना पड़ता है तो इस वजह से इन्होंने जो क्लियर किया इस वजह से काफ़ी जो ट्रक होल्डर्स के नाम पे भी इनको एक काफ़ी ज़्यादा स्टॉप होना पड़ा है देखिए आगे During the May hostilities and
until August. Israel authorities banned the entry of construction materials and other vital materials and limited access to Gaza territorial waters for the punishment. For the Palestinian fishermen, measures targeting Gaza's general civilian population that amount to unlawful collective punishment. Authorities continue to severely restrict the entry of construction materials and other items they deem dual use, materials that could also be used for military purpose. The list of such items also includes X-ray and communications equipment and spare parts. मतलब तमाम जो तरसहूलियात थी ना डेली रूटीन की, जिसमें कंस्ट्रक्टिव मटेरियल हो सकता है, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ मतलब कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको सारा जो है ना उनके ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई ताकि वो मूव अप ना हो सके। आगे जी। The closure limits access to basic services during the first 9 months of 2021. Families in Gaza on average had to make do without centrally provided electricity for more than 11 hours a day. According to OCHA, chronic prolonged power outages अच्छा, in ये बड़े ध्यान income. से द क्लियर लिमिट्स एक्सेस टू द बेसिक सर्विस, इस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ें राबिया, मैं इधर थोड़े The closure limits access to basic services during the first 9 months of 2021. Families in Gaza on average had to make do without centrally provided electricity for more than 11 hours a day, according to OCHA. Chronic prolonged power outages encumber many aspects of everyday life, from heating and cooling and sewage treatment to healthcare and business. In particular, for people with disabilities who rely on light to communicate using sign language or equipment powered by electricity, such as elevators or electric wheelchairs to move. चले जी। OCHA found that Gaza's groundwater, its sole natural water source, is almost completely unfit for human consumption. According to the World Health Organization, 42% of essential medicines at less than 1 month's supply as of June. अच्छा, आपको ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है ना, ये इतने हेल्पफुल हैं अपने आप लिखने के लिए कि देखिए हमने कहाँ कहाँ से उठाए हैं, किस किस तरीके से। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अगर पेपर में लिखें तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका क्वेश्चन अच्छा हो सकता है। इसको हम कहते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स, अपनी लैंग्वेज के अंदर स्पाइरल्स जो कहते हैं, ठीक है। आगे चलें जी। अच्छा, Egypt also restricts the movement. चलें जी, आप इसमें आगे देखें। आगे हमास एंड पैलेस्टीनियन आर्म्ड ग्रुप्स पढ़ें, इनके दरमियान डिस्ट्रक्शंस करें। Egypt also restricts the movement of people and Hamas and Palestinian armed groups. Rocket attacks by Palestinian armed groups resulted in the deaths of 13 people in Israel, all during the May hostilities. मई हॉस्टिलिटी, ये मई के दरमियान होने वाले जो हॉस्टिलिटी है ना, उसके ऊपर बात की जा रही है, ठीक है। ये 2021 मई के दरमियान, ठीक है। Hamas authorities provided no information about two Israeli civilians with psychosocial disabilities, Abra Mengistu and Hisham al-Sayed, whom they have apparently held in the violation of international law for more than 6 years after they entered Gaza. अच्छा जी, उन्होंने ना जो हमास है, अच्छा इसको आगे चलें जी, Hamas authorities detained opponents and critics for their peaceful expression and tortured some in their custody. The Palestinian statutory watchdog, the independent. राबिया, चलें ठीक है, हम ना इसको कर देते हैं। इमरान सदीक पीछे बता दिया गया स्लाइड्स में, पीछे आप देख लीजिएगा OCHA का मतलब, ठीक है ना। ये ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की। क्या आप आगे चले जी इसको आप। थैंक यू राबिया, थैंक यू सो मच, टाइम दिया। इसको मैं कर देता हूँ तो बच्चे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वेस्ट बैंक है जी, एक दफ़ा दोबारा मैं दिखा दूँ। वेस्ट बैंक के ऊपर जो डेली प्रेजेंटली रिकमेंडेशंस हुई हैं, देख लीजिएगा 2021 के अंदर, वही बातें जो पहले हम कर चुके हैं। चलें जी, इसको भी देख लें। सेटलमेंट, होम डिमोलिशंस, फ्रीडम मूवमेंट जो भी स्टार्ट हुई थी जून के अंदर, अप्रैल, ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, पैलेस्टाइन अथॉरिटी,
ये मैंने पीछे पढ़ाया पैलेस्टाइन अथॉरिटी के दरमियान। इसराइल क्या कर रहा है जी हमारे पास, कोविड-19 के दौरान क्या क्या सिचुएशंस क्रिएट हुई। 4.7 मिलियन पैलेस्टाइन लिविंग अंडर इसराइल कंट्रोल इन द ऑक्यूपाइड वेस्ट एंड गाजा स्ट्रिप्स। ये आपको पता है सूरत हाल यहाँ पे तो ख़राब थी, लेकिन वहाँ पे कुछ ज़्यादा खराब थी। अब यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4.7 मिलियन पैलेस्टाइनियन जो हैं गाजा में और वेस्ट बैंक में लिव कर रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन का भी। की इंटरनेशनल एक्टर्स यहाँ पे मैं आपको बढ़ाता हूँ, ये मैं थोड़ा सा थैंक यू राबिया, आपने टाइम दिया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं इस तमाम सूरत हाल के मुताबिक। देखें जी, ड्यूरिंग द माई फाइटिंग, जो माई के अंदर सिनेरियो चेंज हुआ है, द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि बाइडन जब आ चुका था, बाइडन दैट इज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, criticized rocket attacks by the Palestinian armed groups। देखें, उनको उनके अटैक्स का सामना नजर आ गया है, लेकिन जो पैलेस्टाइन ने किए हैं वो जो इसराइल ने अटैक किए हैं वो नजर नहीं आए। बट नोट इसराइल कंडक्ट ये बात एंड proceeded with the sale of 735 millions in army arms to Israel, including of the kinds of precision guided munitions used in unlawful attacks in Gaza. This funding supplemented to the annual 3.7 billion in security assistance the US provides and an additional 1 billion authority in October। मतलब ये देखें कि उन्होंने जो उनके ऊपर गाजा स्ट्रिप, गाजा से इसराइल कम्युनिटी की तरफ जो रॉकेट्स अटैक हुए हैं उसके ऊपर उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज किया है, और इसके बदले में यूएस ने उनको मिलिटेंटली हाथ से सपोर्ट किया है, और कई ऐसी चीज़ें जो पहले उनके पास नहीं थी उनको प्रोवाइड की गई हैं, जिसमें कई रॉकेट्स, कई जहाज, कई शिप मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल थी। इन माई द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, UNHRC कहते हैं इसको, established on ongoing commissions of inquiry is OCI का नाम, COI मतलब के कमीशन ऑफ इंक्वायरी के नाम से जानते हैं, to address the abuses arising from the my hostility and their root causes, मतलब कि उनके जो रूट वजूहात हैं, किस बना पे हुआ, क्यों हुआ, किस तरीके से, उसके ऊपर वर्क करने के, इंक्लूडिंग सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन एंड रिप्रेशन बेस्ड ऑन ग्रुप। ये इसका यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स का एक कंसेप्ट था। यूरोपियन यूनियन ने क्या किया जी, इसराइल सेटलमेंट पॉलिसी एंड इसराइल एंड पैलेस्टाइन व्यूज, बट डिविजन्स अमंग यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट हैव फ्रस्ट्रेटेड अटेम्प्ट टू अडॉप्ट मोर फोर्सफुली मेजर्स। मतलब उन्होंने भी इस चीज़ को बड़ा पॉजिटिवली कहा जी, इसराइल के ऊपर अटैक किया गया, बड़ा गलत हुआ है जी इसके दरमियान, मतलब क्योंकि ये सारे वो कंट्रीज है ना जो उन्होंने क्रिश्चियन कंट्रीज हैं। अच्छा, इसके बाद जी, माई सोलेटिव फेसबुक रॉन्गली रिमूव्ड एंड सप्रेस्ड कंटेंट बाय द पैलेस्टाइनियन एंड देयर सपोर्ट। ये आपको याद होगा हमारी फेसबुक भी ब्लॉक होती रही है पिछले दिनों, जब हमने पैलेस्टाइन के ऊपर पोस्ट लगानी या कुछ करना, तो बेसिकली हमास ग्रुप ने जो ऊपर के मतलब कि हमास ग्रुप के सपोर्ट में जब हमने काम स्टार्ट किया था, तो जो फेसबुक ने जो है ना वो रिमूव इस चीज़ को करना, क्योंकि वो भी इनका इनिशिएटिव भी यूरोपियन कंट्री से है। In fact, the International Criminal Court ruled that it has jurisdictions over, ये Feb 2022 की बात है, over serious crimes committed in OPT in March। ICC prosecutor's office announced the जो opening of a formal investigation into the situation in Palestine। The American company Ben Jerry's announced in June, sorry ये 21 की बात है, that it will stop selling its ice cream in Israel settlements, explaining that it's inconsistent with our values or our products to be present with an internationally reconciled। ये उन्होंने कुछ मतलब कि बेन एंड जेरी जो अमेरिकन कंपनी है, उन्होंने जो आइसक्रीम, ये छोटी छोटी बातें देखी, उन्होंने अपनी आइसक्रीम जो कि इसराइल के अंदर जो सेटलमेंट के लिए सेल की जा रही थी वो भी उन्होंने स्टॉप। आगे चलें जी, हमारे पास ये टॉपिक खत्म होता है। गुड लक, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने टाइम दिया। तो क्वेश्चन करना चाहता है तो वो कर सकता है। अच्छा जी, आज आपकी एक वीडियो आएगी, उस वीडियो में मैं आपको आने वाले नए सेशंस के बारे में बताऊंगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी। तो क्वेश्चन करना चाहते तो ठीक है, वरना अल्लाह हाफिज़। क्वेश्चन को मोल्ड कर लीजिएगा, डिफरेंट इसके क्वेश्चन आए ना, तो आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को माइंड रख के मोल्ड जरूर कीजिएगा, ठीक है।